सिचुएशन रिवर्सल वाली है, फॉलोइंग वाली है, ट्रेंडिंग वाली है, सस्टेन वाली है, कंसोलिडेशन वाली है, ठीक है, या फिर ट्रूप्स वाली है, डिपेंड करता है, उसके हिसाब से फिर हमें यूज़ करना पड़ता है। और एक ट्रेडर का मैक्सिमम टाइम इन्हीं सब चीज़ों में जाता है कि वो अपनी कौन सी स्ट्रेटजी किस वक्त लगाए, सारा एक्सपीरियंस इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो फेकआउट में मैं जनरली तुम्हें बताने वाला हूँ। अभी क्या होगा, हमारे पास अगर मान लीजिए पैरेलल चैनल और मार्केट कहीं से भी आ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक मार्केट चैनल के अंदर जा रही है, ठीक है, तो वो जनरली 2 या 3 बार जाके जा सकती है, इसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ जाएगी। तो ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग क्या होगी, मैं भी तुम्हें बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना, मजा आएगा समझने में। ओके, ये देखो, तो ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग क्या होगी कि वो क्या करेंगे, दो तरीके से काम करेंगे। एक तो इसका एक अपसाइड और एक डाउन साइड का मूव क्रिएट करेंगे, वो सोचेंगे कि हमें किसी भी साइड में जाना है डिपेंडिंग ऑन ब्रेकआउट। वो ब्रेकआउट का करेंगे, जैसे लाइक हमारे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, फिर वो रिटेस्टिंग की वेट करेंगे, ज्यादातर ब्रेकआउट में ही घुसेंगे यहाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रेकआउट में घुसते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडर की बात करूँ अभी, जो होते हैं ब्रेकआउट वाले, वो ब्रेकआउट में जाएंगे। जब ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट कभी कभी 30 से 40% नीचे जाती है, फिर वो अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद मान लीजिए वो फिर दोबारा नीचे जाती है, तो इस कंडीशन में वो अपना पहला वाला हिस्सा भी क्लोज कर लेती है। तो कुछ लोगों के जो स्टॉप लॉस होते हैं, जिनका सबसे पहला एरिया होता है, उनके स्टॉप लॉस हो जाते हैं। देन अगेन फिर और भी होते हैं जो रिटेस्टिंग पे लेते हैं, तो रिटेस्टिंग वालों की ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, और उनका बेसिकली यहाँ तक का टेक प्रॉफिट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ हमारी ट्रेड लगी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की उनका स्टॉप लॉस होता है, और फिर इस तरीके से वो फॉलो करते हैं, यहाँ से अपना छोटा मोटा प्रॉफिट 1:1.2 को निकालते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की है, ऐसे जाना बहुत रिस्की होता है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट यहाँ से मूव करके वापस हमारे चैनल के अंदर जाने वाली है? इसका अंदाजा आसानी से होता नहीं है। मैं इसका अंदाजा बताता हूँ कैसे होता है, ध्यान से देखना। देखो, जब मार्केट क्रॉस करके किसी भी रीजन में, मैं कह रहा हूँ अभी तो चलो ये अंडर में घूम रही है, मान लो नीचे की साइड आके चली जाती है और ये चैनल ब्रेक कर देती है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैंडल क्रॉस कर रही है ना, वो ज्यादा बड़ी है। तो आप ये समझ लीजिए वो 90% कंडीशंस में जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, अगर वो बड़ी है, सबसे बड़ी है, जितनी कैंडल इसके अंडर में बन रही है, इसके अंदर जो भी जिगजैग मार्केट मूव कर रही है, उसके अंदर कैंडल जितनी भी साइज की बन रही है, उनमें सबसे बड़ी कैंडल अगर ब्रेकआउट है, तो 90% चांसेस हैं कि ये एक फेक कैंडल है, ठीक है। तो अगर ये फेक कैंडल है, तो इसके अंदर भी बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पर आपको एक रिवर्सल पैटर्न देगी छोटा सा, देन यहाँ से ऊपर उठने लग जाएगी और फिर ऐसे करके ऐसे हो जाएगी। तो हमारे पास क्या सिचुएशन रहती है, हमें बेसिकली इसी पोजीशन पे अपनी एंट्री लेनी पड़ती है रिवर्सल में। यानी कि जब यहाँ पर ज्यादातर लोगों के सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर होंगे, यहाँ आएगी मार्केट, सेलिंग वाले यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ फिर लोगों के और ज्यादा ऑर्डर लगेंगे, इस चक्कर में जिन्होंने प्रॉफिट निकाला उसके चक्कर में और भी ज्यादा मार्केट फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड हो जाएगी। इसी जगह पे हमें रिवर्सल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। किन चीजों को? रिवर्सल पैटर्न्स को। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि रिवर्सल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का बस एक ही तरीका है कि आप पहले उनको अच्छी तरीके से याद कर लो कि वो होते कैसे हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास कुछ रिवर्सल पैटर्न, तो बेसिकली इनमें से कुछ ना कुछ बन जाता है, ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ये या ये कुछ भी देखने को जनरली ऐसा देखने को मिलता है। जब बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो ये तो बॉडी के सेंटर में इन्होंने बनाई हुई है स्प्रिंग टॉप जैसी, वरना तो ये या तो बॉटम पे बनती है या टॉप पे बनती है, ठीक है। तो अभी मैं डाउन साइड की बात करूँ तो आपको जनरली इस कैंडल को देखना पड़ेगा, जो कैंडल आप देख रहे हो ये वाला पैटर्न इस तरीके से। ओके, ओके, अब चलते हैं वापस यहाँ पर। तो जब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, हमें कभी कभी ऐसा हो, क्योंकि देखो अगर डायरेक्ट घुसेंगे तो रिवर्स तो मारनी मारनी, तो सबसे पहले ये अगर मान लीजिए ऐसे होके ये वापस अंडर चली जाती है, देन फिर नीचे आती है, तो इसमें स्कैल्पिंग तो 99% निकल जाती है। स्कैल्पिंग तो ऐसी कंडीशन में 99% निकल जाती है, जिसको मैंने आज तुम्हें मॉर्निंग में गोल्ड में करके भी दिखाया, 2 बार करके दिखाया, 2 बार सिंपल ऐसा ही पैटर्न बना था और गोल्ड में मैंने तुम्हें इसमें करके भी दिखाया। कल परसों भी यही सेम चीज बनी थी, ज्यादातर कंडीशन में ये होता है। अब अगर मान लीजिए ये मार्केट यहाँ आती है, और आने के बाद ये यहाँ से फिर बाउंस बैक चली जाती है, फिर ये दोबारा चैनल के अंदर बेंडिंग करती है, तो इस बार अगर करती है तो ये फिर दोबारा अगर ऊपर की साइड जाती है, क्योंकि पहला मूव तो फेक दे दिया, दूसरा मूव अगर देती है तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंटिन्यूएशन है अब फॉरवर्ड टाइप की। अब मार्केट अगर कितना भी नीचे आ जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिटेस्टिंग की तरह रिएक्ट करेगी। अब ये वाला जो बॉटम है मार्केट का, ये एज ए रिटेस्टिंग की तरह हमारा कह सकते हैं कि एक्ट करेगा। तो रिटेस्टिंग होने के बाद यहाँ कुछ और ट्रेडर आएंगे जो बाई साइड में एग्जीक्यूट करेंगे अपने आप को, और वहीं से मार्केट फॉरवर्ड होकर मेरी ज्यादा कंडीशन में ऊपर चली जाती है। इसी का ही रिवर्स कर दो तो ये सब चीजें रिवर्स हो जाएगी, यानी कि अभी हम बाई साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से सेल साइड में बनने शुरू हो जाएगी। यानी कि ये यहाँ ब्रेकआउट ना देके मेनली आपका यहाँ पर फेकआउट दे सकती है, इस जगह पर यहाँ ना आके फिर यहाँ जाएगी, जैन फिर यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, और फिर ऐसे करके नीचे जाना शुरू कर सकते हैं, ऐसे और फिर ऐसे या रिटेस्ट, ठीक है, फिर ये ऐसे करना शुरू करेंगे। तो ये एमएमसी का है, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट है कि अगर नीचे की साइड फेकआउट बना के ऊपर जा रही है, इसी तरीके से ऊपर की साइड फेकआउट बना के नीचे भी आ सकती है। दोनों कंडीशन सेम है, बस आपको किसी एक साइड पे अपनी पकड़ बनानी है। चाहे तो आप बाय साइड में पहले बायर्स की तरफ अपने आपकी पकड़ बनाओ, नेक्स्ट जब आप बिल्कुल इसके लिए तैयार हो जाओ, देन आप सेल साइड के ट्रेडर बनने की कोशिश करो। डुअल डायरेक्शनल ट्रेडर एक बिगनर के लिए बनना हानिकारक है, पहले सुन लो मेरे से, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। किसी एक साइड में फोकस करो, या तो तुम बायर बनने की कोशिश करो या सेलर बनने की कोशिश करो। उससे तुम्हारे ऊपर जो मार्केट के कॉन्सेप्ट्स और बिहेवियर को लर्न करने का जो एरिया है वो आधा हो जाएगा। अब तुम्हें सिर्फ बाय या सेल साइड के कॉन्सेप्ट याद करने हैं, उन्हीं पर प्रैक्टिस करोगे तो टाइम आधा हो जाएगा। सोचो एक दिन में बाय सेलिंग की कितनी पोजीशंस आती हैं, कितने सारे पैटर्न्स आते हैं, कुछ फेल करते हैं तो कुछ काम करते हैं। उसमें से तुम्हें वो चूज करना है जिसमें तुम बेस्ट हो। ये सब चीजें तुम जब तक खुद पे ट्राई करोगे तब पता लगेगा कि मेरा ज्यादातर कंफर्मेशन बाय साइड में अच्छा जाता है या सेल साइड में, ये आपको खुद करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये पैटर्न दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर कि ये किस तरीके से बना है, फिर उसमें जो पॉसिबल एंट्रीज हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस जगह से और कहाँ तक हो सकती है, और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न या रिवर्सल एरिया क्रिएट हो सकता है। चलते हैं वापस यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं आप। ओके, सो अभी आपको मैं लाइन चार्ट पर लेके चलता हूँ, या फिर चलो यहाँ से भी समझ सकते हो, पहले मैं लाइन चार्ट से समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर आपको एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है, ये आपको देख सकते हो, दिस इज ए पैरेलल चैनल। ओके, ये पैरेलल चैनल सिंपली जो मैंने आपको सिंपल समझाया, ये रिवर्स वाला है। यहाँ पहले यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लोगों के पेंडिंग ऑर्डर लगे, यहाँ से यहाँ तक टेक प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गई। हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट यही है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा यही है। अब हमें जब पता लग गया कि मार्केट में चैनल बाहर जा चुका है, तो हमें क्या करना है, दूसरों की तरह रिएक्ट ना करके अलग तरीके से मार्केट में बिल्कुल सेम जैसे मैंने बताया बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब पता लग गया कि मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है, दिस इज ए ब्रेकआउट,
ब्रेकआउट होने के बाद चैनल से बाहर निकल के मार्केट को रिवर्स आ रही है। अब हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि मेनली हमें कौन सा मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास एक पार्शियल हैमर या फिर इन तीनों को कंबाइन करोगे तो आपको एक मेनली शूटिंग स्टार दिख सकता है। अगर इन तीनों कैंडल्स को कंबाइन करोगे तो इस जगह पर पॉसिबल एंट्री रहती है यहाँ की, यहाँ से यहाँ तक का इसका स्टॉप लॉस रहता है। मैं आपको बताऊं कैसे। इन दोनों विक्स को कंबाइन करोगे तो आपके सामने एक लाइन निकल के आएगी जिसे हम लोग CWC कहते हैं। वैसे तो ये एंगल वाइज होती है पर ठीक है ऐसे कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टॉप लॉस लग जाता है। ठीक है, लगने के बाद क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स कर जाए तो बेशक वो बॉडी नहीं बनाएगी लेकिन शेडो बना के ज़्यादा लोग स्टॉप लॉस हिट कर देगी। इस कंडीशन में हमें सेफ स्टॉप एरिया क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद कंटिन्यूएशन कैसे करेंगे कि जितना ट्रेंड इसका पूरा यहाँ तक बना है चैनल तक का, चैनल यहाँ से बनना शुरू हुआ है, यहाँ खत्म हुआ है, चैनल की स्टार्टिंग इस जगह से हुई है, तो हम चैनल का ब्रेकआउट लेंगे यहाँ से, मेनली यहाँ से दो जगह है मैं आपको दिखाता हूँ। चैनल का ब्रेकआउट इस W से है, ये जो आपको W दिख रहा है ये ब्रेकआउट है, और यहाँ तक मार्केट का चैनल। अब हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा एरिया मेजर करेंगे QFL के जरिए, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ गया। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। तुम्हें पता है माई मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग। यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड हमने लगाई एंड देन यहाँ से यहाँ तक का टेक प्रॉफिट लिया एंड मार्केट से आउट हो गए। और जब मार्केट नीचे आ गई देन यू फाइंड रिवर्सल पैटर्न जस्ट ऑन द ब्रेकआउट, जो कि यहाँ पर आपको क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने पहले बाउंस बैक करा है, बाउंस फॉरवर्ड करा है, बाउंस बैक करा है, देन क्रॉसिंग करिए, अगेन बाउंस बैक करा है, तो यहाँ पर आके भी बाउंस बैक कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ बाउंस बैक करने के लिए आपके पास रीजन भी है। यू कॉल्ड सेम पैटर्न जो ऊपर बना था आपका मार्केट को नीचे गिराने के लिए, देख सकते हो यही सेम पैटर्न यहाँ बना हुआ है। फर्क दोनों में ये है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बड़ी थी, यहाँ ग्रीन कैंडल छोटी है, रेड कैंडल छोटी है, रेड कैंडल बड़ी है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर इनवर्स बेयरिश एंगल्फिंग कह सकते हो आप इसको, और उसको इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हो। अगर मैं चार्ट उल्टा कर दूंगा ना तो आपको ये चीजें बेयरिश और बुलिश दिखाई देंगी। यहाँ से फिर आपका रिवर्सल बनता है। ये इस रिवर्सल का पार्ट नहीं है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ, बट आपको ये बता रहा हूँ। तो आई होप आपको ये फेक आउट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पैरेलल चैनल में हम किस तरीके से यूज करते हैं। देखो ज्यादातर लोगों का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना वो रीटेस्टिंग का रहता है कि मार्केट रीटेस्ट करे अंदर आके फिर हम ऊपर की साइड जाएं। तो रीटेस्ट वालों के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, कैसे, मैं फिर से आपको लाइन चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां आपको समझ में आ जाएगा। तो जो रिटेस्ट वाले बंदे होते हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है बाय साइड में, कि मार्केट अगर क्रॉस करके देन अगेन नीचे आती है तो दोबारा रिटेस्ट करने के लिए जाती है, तो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं ना उनके ऑर्डर्स लगे रहते हैं इस जगह पर कि जैसे मार्केट को क्रॉस करेगी हम रीसेट स्विंग लो ले लेंगे, यानी कि यहाँ तक ऐसे करके यहाँ तक ले लेंगे, और उसके बाद मार्केट में उतना ही प्रॉफिट बनाएंगे जितना मार्केट ने ब्रेकआउट से हाई तक का दिया है, ब्रेकआउट से हाई तक का दिया। इसके लिए QFL मेजर करते हैं और यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालते हैं, देन अगेन यहाँ से लगा देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एग्जीक्यूट नहीं बना रखा क्योंकि मुझे यहाँ से नजर आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग होते हैं। अब इन लोगों के ऑर्डर पेंडिंग ही रह गए, एग्जीक्यूट नहीं, अब एग्जीक्यूट हुए यहाँ जाके एग्जीक्यूट हुए और यहाँ इनका लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट घूम के नीचे आ गई तो यहाँ इनका कह सकते हैं लॉस हो गया ना। तो ऐसा नहीं बनना है, रिवर्सल बनना है। कैसा लगा टॉपिक, यानी मजेदार दिमाग का यूज करना है। अगर मार्केट्स मॉडिफाई हो रही है तो हमें भी अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा टाइम टू टाइम पे। तो ये आज का टॉपिक था। ठीक है गाइस, एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, अगर ना समझ में आए तो एक बार और स्ट्रीम का ये वाला हिस्सा दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने भी आपको समझाया, देखो मार्केट ने उसी तरीके से पैटर्न क्रिएट करके आपके सामने दिखाया। ओके, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर करो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। लाइव में बन जाए, बनाते हैं, चलो वेट करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने एक पैरेलल चैनल क्रिएट हो रहा है, ये देख सकते हो आप, सिंपल सा। ओके, और कुछ नहीं, अभी वेट करते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ जनरली आप देख सकते हो यहाँ तो ऐसे ऐसे करके बना था, ऊपर चला गया था, तो यहाँ ऐसे ऐसे करके बन रहा है, तो मेनली नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, पॉसिबल। रिवर्सल इस एरिया से में भी आ सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, पता करती है। अभी हमारे पैरेलल चैनल है, मैं अभी तुम्हें पैरेलल चैनल पे ही चल के दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से मार्केट चलती है, कैसे करती है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिल रहा है हमें, तो ब्रेकआउट देखते हैं किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट करता है। यहाँ तक का एरिया हमारे पास ब्रेकआउट का। ठीक है, ये रिवर्सल बन सकता है यहाँ से, वेट करते हैं, क्योंकि देखो वही चीज़ हो रही है, मार्केट अपना ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है सबने। तो यहाँ अगर रिवर्सल बनता है तो फिर मार्केट ऐसे नीचे आ सकती है, देन फिर कंटिन्यू करके देन फिर ऐसे हो सकती है। वेट करते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली इस तरीके से आपके सामने ये पैटर्न बन रहा है ना, और ये घूमता जा रहा है ऐसे करके, बेंडिंग भी हो रही है। देखो मैं बेंडिंग भी इसको बोलूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये चैनल के अंदर है, ये पॉसिबल रिवर्सल एरिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर जो बाइंग का स्विंग है, जो बाइंग का ट्रेड है, मतलब बाइंग की जो कैंडल्स के ट्रेंड है, वो बेसिकली आप देख रहे हो कि वो ना स्मूथ नहीं है, लेकिन सेलिंग के जो ट्रेंड है वो स्मूथ है। सेलिंग जब भी नीचे आ रही है तो वो एक सेम एंगल और सेम शेप के कैंडल्स बना रही है बार बार। ठीक है, देखो आपको बॉटम पे हैमर वगैरह ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टॉप पे इन्वर्टेड हैमर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में ज़्यादातर लोग बाइंग में आना चाहते हैं, लेकिन बार बार स्टॉप लॉस हिट होने के कारण वो ओवर ट्रेड कर रहे हैं, और ओवर ट्रेड करने की वजह से बार बार मार्केट सेम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। सोचो सेम स्ट्रक्चर तब बनता है या तो दो लोगों की वजह से सेम स्ट्रक्चर बनता है मार्केट में, या तो एक बंदा सेम जगह पे पोजीशन लेता है जो उसने पहले पास्ट में चार्ट पे ली थी। दूसरे बंदे वो होते हैं जो अपनी पोजीशन से खुश नहीं होते, या तो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता है, या फिर वो कहते हैं कि मुझे प्रॉफिट कम मिला तो मैं दोबारा इसी जगह पे ऐसी पोजीशन पे चलूंगा, तो वो ना खुश वाले बंदे होते हैं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो स्पेशली मार्केट के अंदर रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर ROS बनता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर बार बार हो रहा है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, नोटिस करो। यहाँ पर देखो मार्केट में, यहाँ पर मार्केट में सस्टेन एम, और नीचे की साइड देखोगे तो हैमर टाइप और हैमर टाइप। यहाँ भी देखो, यहाँ मार्केट में यहाँ भी हैमर बना हुआ है ना, और यहाँ भी देखो यहाँ भी हैमर बना हुआ है। तो ये ना कुछ ट्रेडर्स हैं। देखो इस बंदे ने यहाँ चला, इसको यहाँ तक प्रॉफिट मिला, लेकिन अगले ट्रेड में यहाँ के इसका लॉस हो गया, लेकिन इसने फिर दोबारा यहाँ चला, क्वांटिटी कम ली, लेकिन इस बार फिर दोबारा यहाँ चलेगी। यहाँ इसका जब
टेक प्रॉफिट हिट हो गया, फिर ये दोबारा यहाँ पर आ गया। इस बार इसने ज़्यादा क्वांटिटी के साथ मार्केट में ट्रेड लगाई, देन अगेन मार्केट आई, लेकिन कम क्वांटिटी तक कर रही है। अब ये दोबारा मार्केट कंटिन्यू कर रही है, बार 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 देखो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं। अब इस जगह पे सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है वो काम करती है, वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिर्फ। क्योंकि ऐसी जगह पे ना तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ना कोई रिजेक्शन, कहीं से भी कभी भी मार्केट मूव कर सकती है। ऐसा तो होता नहीं है वैसे, पर जनरली कभी कभी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। देखो वैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो ये है फिलहाल के लिए, अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ समझ याद आ गया, उससे पहले मैंने 4 आवर पे करा था और उसके बाद फिर 15 मिनट पे करा था कल, मतलब है ना। और फिर उसके बाद हमारे पास है 4 आवर का करा था, उससे पहले 4 घंटे का कुछ करा था। ठीक, चलो इसका करते हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट हमारे पास। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। हम्म ओके, सो अभी मेरे को सिर्फ एक सिंपल सी छोटी सी तुमने कैंडल दी है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट रुको, तुम्हारी चैट उठा के यहाँ रख दूँ वरना दिखती नहीं है मुझे। यहाँ पर ऐसे, यहाँ ठीक है। चलो अभी मेरे पास एक इन्वर्टेड हैमर आया हुआ है, वैसे तो बड़ा बेकार सा गंदा सा लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया है, देख सकते हो, ठीक है, पहला। और एक चीज़ और देखो, अगर मैं फॉल देखूँ तो इसके हिसाब से मार्केट में मेरे को एक इवनिंग स्टार दिख रहा है, और इवनिंग स्टार के साथ साथ इसका बॉटम क्रॉस हो चुका है, देख सकते हो, हो गया। ठीक है, इवनिंग स्टार है और बॉटम क्रॉस हो गया है। पहली 3 कैंडल है तो मैं डायरेक्ट नहीं घुस सकता, पहले पैटर्न को बनने देना पड़ेगा। ओके, बहुत बढ़िया, डाउन साइड आ रही है। अब जब इसका डाउन साइड खत्म होगा तब मैं अप साइड में जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बनता जा रहा है, बड़ी बड़ी सेलिंग हो रही है, ये सबसे बड़ी कैंडल है, छोटी हो गई, दैट मीन्स इट इज रिवर्सल एरिया क्रिएट होने वाला है मार्केट के अंदर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, देख सकते हो, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो शूटिंग स्टार बना है, सॉरी हैंगिंग मैन बना हुआ है यहाँ पर, बट जब तक यहाँ पर रिवर्सल नहीं आता तब तक कुछ नहीं कर सकते। क्या बढ़िया रिवर्सल आया, देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट में ऐसी कंडीशन में मार्केट पता क्या करती है, वही चीज़ मैंने बताया था, मूविंग, सस्टेन, मूविंग एंड देन अप, इस तरीके से मार्केट बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अगर ये देखो इन्वर्टेड हैमर काम करता है, मार्केट नीचे आती है, तो अगर नीचे आती है तो मेनली इसका जो मूव है कहाँ तक का, इतना, यहाँ से यहाँ तक का मूव आप देख रहे हो ना, ये मेनली इतना ही मूव यहाँ नीचे कर सकते हो। अगर इतना नीचे मूव करती है तो इस एरिया में रिवर्सल बन सकता है, ठीक है। रिवर्सल पे मैं अप साइड में घुस सकता हूँ, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा, देखो यहाँ 50% रिवर्स हुई है मार्केट, बहुत बढ़िया। अब देख सकते हो, रुक जा, पहली बना दिया इसने यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बना दी, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं इसमें यही चलता, ये वाली कैंडल होती है इसके बाद ही चलता है, रेड वाली के बाद, ठीक है, क्योंकि बुलिश चैनल की तरह बना रही है। स्कैल्पिंग निकल गई मान के चलो, वजीर चलते हैं आगे। ओके, सो मार्केट यहाँ से गिरी है, बहुत बड़ा एरिया, ये सेंट्रल कैंडल है, मैं फिबोनाची यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, देख सकते हो आप, 50% एरिया है नहीं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट का 50% एरिया, पूरा ट्रेंड नहीं ले सकते यार एकदम, क्योंकि सेंट्रल कैंडल ये है तो 50% एरिया होता है, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। ये बेस्ट रहेगा, अगर ऊपर जाती है इसके अंडर में, अगर मान लो इसके अंडर में आकर रिजेक्ट कर गई ना, देन फिर से ये एरिया बनाएगी रिवर्सल का, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है सेंट्रल एरिया में, जब कैंडल आती है ना तो टॉप पे ना बॉटम में, तो आईएफसी की तरह रिएक्ट करेगी। कंटिन्यू करते हैं, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, आ चुके हैं यहाँ, देख सकते हो, ये एरिया में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्या बात है, देखो रिवर्सल कर दिया इसने यहाँ तक का, बहुत बढ़िया रिवर्सल आया ये। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से अगेन जा सकते हैं, अगेन डाउन साइड में जा सकता हूँ मैं, इसको खत्म करता हूँ यहाँ तक, और यहाँ डाउन, क्योंकि इन्वर्स बेरिश एंगल्फिंग थोड़ी सी बड़ी बनी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये जो आईएफसी है वैसे तो यहाँ तक ले लेना चाहिए, आईएफसी तक का एरिया लेना चाहिए, पर मैं फिर भी आईएफसी के 50% एरिया तक लूँगा, जो आईएफसी का 50%, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले स्कैल्पिंग निकालते हैं, 1:1.2, बहुत बढ़िया निकल चुका है, देख सकते हो। अब कितनी नीचे गिरेगी, जितनी ऊपर से नीचे गिरी थी, कैसे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया था 50% का, ठीक है, लेकिन हम पूरा यहाँ तक लेंगे इसको, क्योंकि अभी एन बन रहा है, एन के हिसाब से, यहाँ देखोगे तो ये एन बन रहा है ना। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है। ओके, देखो लॉ क्रॉस हो चुका है, देख सकते हो, इस कैंडल में लॉ क्रॉस हो गया, रिटेस्टिंग होकर फिर मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूँ छोटा, आगे काम आएगा तो बताता हूँ, परफेक्ट, देख सकते हो क्रॉस हो चुका है मार्केट। ओके, अभी सस्टेन कर रही है, इसका मतलब मार्केट में इस पैटर्न के बाद पहला ब्रेकआउट आया तो रिवर्स करके ऐसे जा सकता है, ठीक है। यहाँ मैं नीम लीफ पैटर्न का यूज करने वाला हूँ गाइस, तब रिवर्सल आएगा मैं इसको क्लोज कर दूंगा और फिर नई पोजीशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, नीचे आ रही है, बहुत बढ़िया, देखो छोटा सा रिवर्सल आया, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनी है, यहाँ इसको खत्म करते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये टारगेट भी पूरा हो चुका है, और यहाँ से मार्केट में एक बाई साइड का मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस है, देख सकते हो, मस्त एकदम। अब मार्केट कितनी उठी थी, कहाँ से उठी थी, पहले इसके 1:1.2 निकालते हैं, थोड़ी सी नीचे आ रही है, कोई बात नहीं, आएगी वो तो, क्योंकि इसका जो पैरेलल चैनल है ना, बेसिकली आप देख सकते हो, इसका जो पैरेलल चैनल है वो ऐसा बन रहा है ना, तो इसीलिए ऐसे बन रही है, देखो यहाँ आके कुछ नहीं होना, तुम देखने से ऊपर ही जाएगी। ओके, सस्टेन, दोबारा री एंट्री, अगेन री एंट्री एरिया है, दोबारा री एंटर कर सकते हैं, आगे री एंट्री एरिया, बहुत बढ़िया री एंट्री एरिया है, रिवर्स कर रही है नाउ। अब ये वाले पेंडिंग ऑर्डर को क्रॉस कर चुकी है एंड मूविंग अपवर्ड डाउनवर्ड, परफेक्ट, देख सकते हो, क्या बात है। थोड़ा सा और एरिया बचा हुआ है, अभी तक 1:1.2 भी नहीं हुआ इसमें, देख रहे हो, अब हो गया, होते ही मार्केट में देख सकते हो ये आया है। अब हमें यूज करना पड़ेगा ये वाला एरिया। कल याद है क्या गलती करी थी, कल गलती क्या करी थी, कल मैं यही गलती कर रहा था, कल मैं बॉटम से मार्केट का रिवर्सल देख रहा था, जबकि बॉटम से रिवर्सल नहीं देखना है, किसका मैसेज आ रहा है, बॉटम से रिवर्सल नहीं देखना है हमेशा, मतलब स्ट्रक्चर के नेक्स्ट से रिवर्सल देखना इस जगह से। तो मैं इस बार पहले की तरह गलती नहीं करने वाला, कल मैंने ये गलती सीखी थी कि मैं बॉटम से रिजेक्ट कर रहा था, अब मैं टॉप से रिजेक्ट करूँ, मतलब मार्केट के सेंट्रल एरिया जो होता है ये जो आप देखने को मिले, ये आपको दिख रहा है डब्ल्यू का नेक है ना, तो ये नेक को मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ मार्केट आती है तो रिजेक्शन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लगा देते हैं, जो रिवर्सल आएगा इसका मार्केट का, क्योंकि पूरा देखो ये मैं समझो कि मार्केट पूरा यहाँ तक चली जाए, क्योंकि मार्केट का जो अभी वेव स्ट्रक्चर चल रहा है, ऐसे चल रही है मार्केट, वेव स्ट्रक्चर ऐसे बेंडिंग टाइप जो होता है वो चल रहा है, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है। ओके, कंटिन्यू करता हूँ, अभी तो जब तक ये रीजन चल रहा है ना सारा फेक है, कुछ भी रियल नहीं है, सब फेक है। कंटिन्यू कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओके, ये पूरी पूरी की पूरी कैंडल लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, हैमर टाइप जो कैंडल है ये देख, ये आप कैंडल देख रहे हो ग्रीन वाली,
ये नीचे आने के बाद जो सबसे पहले हैमर बना था इन्वर्टेड, ये नेक है इसका, इसके बाद का एरिया कंसोलिडेशन है, ठीक है, ये नेक है, ऐसे करके ऐसे हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, कैसे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऊपर जा रही है, स्ट्रेट है, पूरा पूरा एक ट्रेंड है, ठीक है। तो मैं इसके पूरा का पूरा रिवर्सल रीजन ले रहा हूँ, ठीक है, वेट करते हैं। और थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले कंसोलिडेशन हुई थी, तो यहाँ में भी कंसोलिडेशन हो तो दिक्कत हो सकती है। ओके, अंडर घुस चुकी है, देख सकते हो, इन्वर्टेड हैमर के अंडर के रीजन में है, ये देखो, ये क्या बनाया इसने, इन्वर्टेड हैमर बनाया, पहली बार बनाया, पहले भी फेल हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी फेल हो सकता है। वो चीज़ ढूंढनी है जिससे मार्केट गिरी थी, क्या, किससे गिरी थी, इससे गिरी थी, स्पिनिंग टॉप से। तो यहाँ देखते हैं स्पिनिंग टॉप वगैरह कुछ बनता है, क्या बनता है, रिवर्सल पैटर्न टाइप, वेट करते हैं, ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है, वेट करते हैं, ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया बना है। लेकिन यार ये ना उल्टा बना है, उल्टा मतलब इसका जो विक है ना बड़ी वाली ऊपर होनी चाहिए थी, ताकि ये पता लगता है कि मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से अब यहाँ दिखा रहा है कि नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो मार्केट में झूठी बुलिश दिखा सकती है। झूठी बुलिश कैसी होती है, वो फेक बुलिश दिखाएगी, फेक बुलिश ऐसे करके मार्केट ऐसे कर देती है, तो इसलिए यहाँ अप डाउन साइड में जाना प्रेफरेबल नहीं है, पहले इसकी झूठी बुलिश खत्म करने दो, उसके बाद करते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर मार्केट में ऐसी कैंडल नहीं बनी, देखो कहीं भी नहीं बनी हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, रिवर्सल आया, देख सकते हो थोड़ा सा, परफेक्ट, ये रही झूठी बुलिश, देखिए अब जो मूव आएगा ना बिल्कुल क्लियर मूव होगा, बिल्कुल इसकी तरह, देखो सेम टू सेम ये कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, देख सकते हो, यही कैंडल यहाँ बनी हुई है, अब बिल्कुल रियल मूव आ सकता है, क्योंकि ये झूठा एरिया खत्म हो चुका है, जैसा मैं सोच रहा हूँ। परफेक्ट, देख सकते हो आप यहाँ पर मार्केट में एक रिवर्सल कैंडल स्पिनिंग टॉप की तरह हुई। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, पेंडिंग ऑर्डर्स का, डिपेंड ऑन हाउ एंड वेयर द मार्केट विल मूव। पेंडिंग ऑर्डर कैसे, जिस साइड फिलअप करेगी उस साइड मार्केट, वैसे तो ये बेयरिश एंगल्फिंग है मेरी वाली, बट यहाँ मैं तुम्हें स्पिनिंग टॉप का टॉपिक के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये, और यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, ठीक है, वैसे स्टॉप लॉस यहाँ तक भी रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। 1:1.2 वैसे पेंडिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है ये, इसको यहाँ बंद करता हूँ, जो ऊपर जा रही है ना ये वाली, ये यहाँ बंद कर देता हूँ इस जगह। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, देख सकते हो एक ही कैंडल नीचे आ गई है। अब क्या करना है, अब मार्केट के फेक आउट की जगह रियलिटी पे काम करना। रियलिटी कैसे, जैसे अभी मैंने आपको पैटर्न बताया था, ऐसे ऐसे एंड देन मूव है, तो ये इसके स्ट्रेट लाइन बन रही है भाई, स्ट्रेट लाइन क्या बन रही है, ऐसे बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रेट लाइन का फायदा उठाएंगे। वैसे तो मार्केट में ऐसा भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ठीक है, ऐसे भी हो रहा है, तो ये दो लाइन कनेक्ट हो रही है, यानी कि जहाँ से एंट्री है एग्जैक्ट इसके आसपास का एरिया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, ये वाला एरिया सेलेक्ट करता हूँ, वैसे तो ये वाला करना चाहिए, बट फिर भी ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ हो सकती है, और ये भी बॉटम का पॉइंट है तो दोनों पॉइंट, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्स करी मार्केट, और क्यूएफएल का जो रीजन है ये वाला, एक तो ये रीजन रहेगा रिवर्सल का, ठीक है, और एक रीजन रहेगा ये वाला, ये रीजन रहेगा, क्योंकि ये इस डब्ल्यू के, ये जो आप डब्ल्यू देख रहे हो, इस डब्ल्यू के नेक का पोर्शन है, ठीक है। वेट करते हैं इस नेक के पोर्शन पे, अगर यहाँ के रिजेक्ट करती है तो पता लग जाएगा, सेम टू सेम वही चीज़ मैं उठाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का, सबसे पहले यहाँ तक क्यूएफएल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वांटिटी सेम है। परफेक्ट, नीचे आ रही है, बहुत बढ़िया, ओके, पहुंच चुकी है हमारे रीजन में, ओके, ठीक है, मॉर्निंग स्टार बना रही है, फेक हो गई, फेक है, ठीक है, थोड़ा सा जो है ऊपर फेवर में, लेकिन कंसोलिडेट करिए, इसका मतलब सेम मूव है। ओके गाइस, देख सकते हो पहला मूव आया है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, फेक का ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सेंट्रल एरिया पे डब्ल्यू क्रॉस हुआ है, फेक है, यहाँ से रिवर्सल बन सकता है, ये देखो, इससे बड़े रिवर्सल ना मिले तो भाई नाम ही बदल दो मेरा। आगे रिवर्स में मार्केट, आगे रिवर्स में देखा कितना बढ़िया रिवर्सल आया यहाँ से। ओके, तो मार्केट अब पहुंच चुकी है, यहाँ से एक्जैक्ट मूव दिया इसने अच्छा खासा स्कैल्पिंग वाला, लेकिन फिर नीचे आ रही है, ठीक है, कंटिन्यू कर रही है। अब मुझे लगता है यहाँ तक का एरिया एक्जैक्ट वेफल के एरिया तक आ सकती है, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको। ओके गाइस, यहाँ देख सकते हो टच करके उठी है थोड़ा सा, ठीक है, वैसे तो वैसा वाला रीजन नहीं है, लेकिन ठीक है, पहला ट्रेंड है तो फेक भी हो सकता है, देख सकते हो पहला ट्रेंड है तो फेक भी हो सकता है, रिटेस्टिंग करने तो इसको ऐसे करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे करा था, एकदम नहीं उठी थी, कंसोलिडेट करके उठी थी, तो यहाँ पर भी कंसोलिडेट करके उठ सकती है, ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पर क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ओके, डाउन आ गई और बहुत बढ़िया, अब देखो हमारे रीजन में चल रही है, अब इसको कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कहाँ तक मार्केट आती है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बनाया है, एक दोबारा से वही पैटर्न बनाया जो यहाँ बनाया फेल हुआ था, तो डायरेक्ट नहीं घुस सकते, पहले ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने देते हैं। ट्रेंड लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है, फिर मार्केट अगर रिटेस्ट करती है, आती है रिटेस्ट करके, ठीक है, तब हम ऑफ साइड में जा सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओ अगेन घुस गई अंडर में, ठीक है, फिर उठ रही है, बहुत बढ़िया, देख सकते हो, परफेक्ट। अब यहाँ देखो गई ऊपर, अब रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगी, आई है, ये देखो कितना बढ़िया डब्ल्यू बना है यहाँ पर, बना है, बहुत बढ़िया, तो यहाँ हम चल सकते हैं, बहुत बढ़िया रिटेस्टिंग हुई है यहाँ पर, बुलिश एंगल्फिंग भी है यहाँ से यहाँ तक का रीजन, और मार्केट में सबसे पहले हम लोग 1:1.2 लेंगे, ठीक है, परफेक्ट, थोड़ा सा और, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो ये इस रीजन में आ गई, तो यहाँ पर ये इंबैलेंस क्रिएट कर रही है, ये दिखा रही है कि ऊपर की साइड मार्केट में बेरिश प्रेशर आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो 1:1.2 आ गया, और कंटिन्यू करते हैं कि अप साइड में कितना जा सकती है। वैसे तो मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा कि मार्केट ऐसे आए ऐसे आए ऐसे और ऐसे चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाइंग कम हुई है और भी कम हो गई है, ठीक है, पर फिर भी कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कितनी जाती है। अब तो रिवर्स आ गई, देखो ऊपर शेडोज बनी है, जो ये बता रही है कि मार्केट में एक फेक आउट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, फिर मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है, इन्हीं सब एरिया को क्रॉस कर सकती है, यहाँ बहुत सारे लोग पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं, तो मैं ये पेंडिंग ऑर्डर रीजन क्रिएट करता हूँ, उसको भी हटाता हूँ, और यहाँ आपको एक पेंडिंग ऑर्डर रीजन मिल सकता है, ठीक है, इसको जब क्रॉस करेगी तो यहाँ ज़्यादा लोग बाई साइड के ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। ओ देखा, झूठी सेलिंग, क्या बोला था मैंने, झूठी सेलिंग आई, इसलिए यहाँ 1:1.2 पूरा हो गया, स्कैल्पिंग निकली लेकिन वजीन नहीं बन पाई, C2C खत्म, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर देता हूँ। अब मार्केट में नीचे की साइड का ट्रेंड है, देखते हैं कहाँ तक करते हैं। ओके, अब डाउन साइड आ गई है, लेकिन फेक मूव है, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ फेक मूव है, ये झूठी सेलिंग दिखा रहा है, ये सिर्फ इनको बता रहा है कि हम मार्केट में सेलिंग एरिया क्रिएट करें, लेकिन जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। अब जब ये रिवर्स करेगी अब उठेंगे, अब रिवर्सल आने दो उसका, बहुत बढ़िया रिवर्सल आया है, बुलिश एंगल्फिंग आई है मेरी वाली, इनवर्स बेस एंगल्फिंग, नीचे छोटी शैडो देखने को मिल रही है तुम्हें, CWL भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा रिवर्सल पोजीशन देखने को मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो छोटा लेंगे कोई भी, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा, छोटा भी लेंगे क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं करती। 1:1.2 है, चलते हैं कंटिन्यू करते हैं, बहुत बढ़िया, देखो यहाँ हो चुका है। अब पहले यहाँ तक का टारगेट लेते हैं मार्केट का, जहाँ तक आइए छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलते हैं, ठीक है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ओके, बहुत बढ़िया, देख सकते हो कंटिन्यू कर रहा है, वैसे तो C2C हो गया, बट कोई बात नहीं, फिर भी कंटिन्यू कर रही है, तो ध्यान इतना देने की जरूरत नहीं है। अगला एरिया आता है ये वाला, क्योंकि पूरा ट्रेंड हो चुका है, तो अगला एरिया ये वाला आता है, मैं ये ट्रेंड लाइन हटा, ये वाली ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है।
अब ये जो क्यूएफएल उठा के रखी थी मैंने, इसको मैं यहाँ से जोड़ता हूँ और यहाँ तक मार्केट में कनेक्ट कर दूँ। वैसे तो यहाँ तक कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ज़्यादा एरिया आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप देख सकते हो है मार्केट में, और मैं यहीं से ही ये एरिया यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, परफेक्ट, ओके। हाँ C2C हो गया, बट मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि री एंट्री मिली है। देखो अगर C2C हो भी गया तब भी मेरे को ना री एंट्री मिली है इस जगह पर। ये कैंडल देख रहे हो, स्पिनिंग टॉप है, तो री एंट्री ले लो या फिर आप यही ट्रेंड कंटिन्यू कर लो, बात तो एक ही हो जाएगी ना फिर। कुछ सोचो, इसका फिलहाल ऊपर की साइड हो गया तो फिर भी हो गया मार्केट में अपसाइड का मूव। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ओके क्रॉसिंग, अगेन री एंट्री, परफेक्ट, ऊपर जा रही है, अगेन री एंट्री, ऊपर जा रही है, बहुत बढ़िया, देख सकते हो क्या बात है, पहुंच चुके रीजन में, परफेक्ट, क्रॉस हो गई है, देखो यहाँ तक मार्केट आ गया। अब देखते हैं रिवर्सल कैसा आता है इसका मार्केट को, यहाँ तक तो पहुंच गई है। वैसे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर भी एक इन्वर्स बेस एंगल्फिंग टाइप कैंडल बन रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसको खत्म, पहले इसको छोटा करो, रिवर्सल आ सकता है यहाँ से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, कर दिया है, अब रीटेस्टिंग का वेट करेंगे यहाँ पर, ओके अगेन मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, मूविंग डाउनवर्ड हो गया, अब डाउन साइड की मार्केट बन चुकी है, देखो थोड़ी सी आई है, स्कैल्पिंग वाला एरिया आया, फिर अगेन यहाँ घुस गई है, ओके यहाँ अगेन देख सकते हो ये एरिया देखो, ठीक है हो गया, आगे डाउन मार्केट डाउन, ओके भाई, अब गया भाई, आज के लिए इतना काफी है।